हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, विच फेज ऑफ माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट द इक्वेटोरियल प्लेट? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या फिर टीलोफेज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, मेटाफेज। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट इन आरबीसी इज मायोग्लोबिन, मेलेनिन, हीमोग्लोबिन या फिर बिलरुबिन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, पीसीटी या फिर ग्लोमेरुलस? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, ग्लोमेरुलस। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द हार्मोन सिक्रेटेड बाय बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज इज ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमेटोस्टैटिन या फिर थायरोक्सिन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, इंसुलिन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिव टिश्यू? ब्लड, मसल, इपिथेलियम या फिर नर्वस टिश्यू? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, ब्लड। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 या फिर टीलोफेज 2? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज नेफ्रॉन, ऑस्टियन, न्यूरॉन या फिर सार्कोमियर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, न्यूरॉन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन के? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, विटामिन के। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिजम्स इज आरएनए, डीएनए, प्रोटीन या फिर लिपिड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, डीएनए। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच चैम्बर ऑफ द ह्यूमन हार्ट हैज द थिकेस्ट वॉल? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन इज राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लाइजोसोम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट? ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव या फिर बी पॉजिटिव? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ए बी पॉजिटिव। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल, जाइलम, फ्लोएम या फिर कॉर्टेक्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, गार्ड सेल। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच हार्मोन इज कॉल्ड द इमरजेंसी हार्मोन? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन या फिर एस्ट्रोजन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, एड्रेनलिन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली 6.8, 7.4, 8.5 या फिर 5.5? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 7.4। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर? मलेरिया, टाइफाइड, हीमोफीलिया या फिर कॉलेरा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, हीमोफीलिया। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म या फिर टेरिडोफाइट्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, एंजियोस्पर्म। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच एंजाइम कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज? पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज या फिर ट्रिप्सिन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, अमाइलेज। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन इन द बॉडी इज थाइमस, टॉन्सिल, स्प्लीन या फिर लिम्फ नोड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, स्प्लीन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, अकॉर्डिंग टू हार्डी विंसबर्ग प्रिंसिपल इवोल्यूशन डज नॉट अकर व्हेन म्यूटेशन अकर, नेचुरल सिलेक्शन एक्ट्स, माइग्रेशन अकर या फिर एलील फ्रीक्वेंसीज रिमेन कांस्टेंट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, एलील फ्रीक्वेंसीज रिमेन कांस्टेंट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज ग्राम, मोल, किलोग्राम या फिर लीटर?
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी मोल। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन या फिर फ्लोरीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी फ्लोरीन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली 7.4, 6.5, 8.5 या फिर 5.5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए 7.4। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच गैस इज नोन एज लॉफिंग गैस, NO2, N2O, NH3 या फिर CO2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी N2O। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड, मास नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर या फिर वैलेंसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी एटॉमिक नंबर। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट इन इट्स स्ट्रक्चर, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी विटामिन B12। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट इज कलरलेस, इट इज नेचुरल, इट डिजॉल्व्स मनी सब्सटेंसेस या फिर इट इज अबंडेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी इट डिजॉल्व्स मनी सब्सटेंसेस। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी कार्बन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन HCl इज +1, -1, 0 या फिर +2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर +1। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी एसिटिक एसिड। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द मोलिकुलर मास ऑफ वाटर इज 16U, 17U, 18U या फिर 20U। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 18U। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, H2O2, Cl2 या फिर KMnO4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए H2। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस इज इथेन, प्रोपेन, मीथेन या फिर ब्यूटेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी मीथेन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम या फिर मैग्नीशियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द बॉन्ड प्रेजेंट इन NaCl इज कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर मेटेलिक बॉन्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी आयोनिक बॉन्ड। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन या फिर हाइड्रोलिसिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी ऑक्सीडेशन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इथीन, इथाइन, बेंजीन या फिर इथेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी इथेन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज Na2CO3, NaHCO3, CaCO3 या फिर K2CO3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी NaHCO3। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच पार्टिकल हैज नो चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर आयन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी न्यूट्रॉन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल इज CHO, COOH, OH या फिर NH2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी OH। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज जूल, न्यूटन, वाट या फिर पास्कल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी न्यूटन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 7.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन जूल, फोर्स, पावर, एनर्जी या फिर प्रेशर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी एनर्जी।
तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज वोल्ट, ओम, कूलाम या फिर एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, एम्पियर। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल रियर व्यू मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर या फिर सिलेंड्रिकल मिरर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या फिर 3 × 10⁹ मीटर पर सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, थर्मामीटर, बैरोमीटर, स्पिग्नोमैनोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, स्पिग्नोमैनोमीटर। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, यूनिट ऑफ पावर इज जूल, न्यूटन, पास्कल या फिर वाट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, वाट। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, which law state that pressure applied to a confined fluid is transmitted equally in all direction, Boyle's law, Pascal's law, Ohm's law या फिर न्यूटन्स लॉ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, पास्कल्स लॉ। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई इन इंडिया इज 25 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज या फिर 60 हर्ट्ज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, 50 हर्ट्ज। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन, जूल, पास्कल या फिर वाट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, पास्कल। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच कलर हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन विजिबल लाइट, वायलेट, ब्लू, ग्रीन या फिर रेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, रेड। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अ बॉडी रिमेन एट रेस्ट अवर इन यूनिफॉर्म मोशन ड्यू टू मोमेंटम, इनर्सिया, फोर्स या फिर एक्सेलरेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, इनर्सिया। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया, कॉन्वेक्स लेंस, बाइफोकल लेंस, कॉनकेव लेंस या फिर सिलेंड्रिकल लेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, कॉनकेव लेंस। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द एनर्जी पोस्ड बाई अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी या फिर केमिकल एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज वोल्ट, एम्पियर, ओम या फिर कूलॉम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, ओम। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच वेव कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, साउंड वेव, वाटर वेव, मैकेनिकल वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज वोल्ट मीटर, ए मीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर ओम मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ए मीटर। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द फार्मूला ऑफ डेंसिटी इज मास गुणे वॉल्यूम, वॉल्यूम अपॉन मास, मास अपॉन वॉल्यूम या फिर फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या फिर टेम्परेचर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, टेम्परेचर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, अबंडेंट का जो है साइनोनिम क्या होगा, स्केर्स, प्लेंटी, रेयर या फिर एम्प्टी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, प्लेंटी। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, एंशिएंट का एंटोनिम क्या होगा, ओल्ड, हिस्टोरिक, मॉडर्न या फिर ट्रेडिशनल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, मॉडर्न। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक, सी डॉट 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 टू स्कूल एवरीडे, गो, गोज, गोइंग या फिर गॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, गोज, यानी सी गोज टू स्कूल एवरीडे। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट टेम्परेरी स्पेलिंग ऑफ वर्ड एक्यूमुलेशन, अक्यूमुलेशन, अक्यूमुलेशन, अक्यूमुलेशन या फिर अक्यूमुलेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, अक्यूमुलेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी या फिर इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, ऑनेस्टी। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाय देम, द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड बाय देम, द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड बाय देम या फिर द प्रोजेक्ट हैज कंप्लीटेड बाय देम।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड बाय देम। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, फिल इन द ब्लैंक, आई हैव बीन वेटिंग हेयर डॉट 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 2 आवर्स सिंस फ्रॉम फॉर या फिर बाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, फॉर, यानी आई हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 आवर्स। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम वंस इन अ ब्लू मून, एवरी डे, वेरी रेयरली, वेरी क्विकली या फिर एट नाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, वेरी रेयरली। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, सेलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल, ही इज डॉट 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 ऑनेस्ट मैन, ए एन द या फिर नो आर्टिकल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एन, यानी ही इज एन ऑनेस्ट मैन। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम या फिर व्हाट इज योर नेम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, व्हाट इज योर नेम। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, ब्रेव का साइनोनिम क्या होगा, काउडली, टिमिड, कोरेजियस या फिर वीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर कोरेजियस। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, फिल इन द ब्लैंक, नेदर राम नॉर हिज फ्रेंड डॉट 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 प्रेजेंट, वाज, वर, इज या फिर बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, वर, नेदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, एक्सपैंड का एंटोनिम क्या होगा, इंक्रीज, डेवलप, इनलार्ज या फिर कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, सी वर अ ब्यूटीफुल ड्रेस, सी वर ब्यूटीफुल या फिर ड्रेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, ब्यूटीफुल। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई एम टायर्ड, ही सेड दैट आई एम टायर्ड, ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, ही सेड दैट ही इज टायर्ड या फिर ही सेज दैट ही वाज टायर्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ही सेड दैट ही वाज टायर्ड। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, फिल इन द ब्लैंक, द पेशेंट इज सफरिंग डॉट 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 फीवर विथ, ऑफ, फ्रॉम या फिर बाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, फ्रॉम, यानी द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु कैन नॉट रीड अवर राइट, स्कूलर, इनलिटरेट, ऑथर या फिर लिटरेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, इनलिटरेट। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सी डोंट लाइक टी, सी डज नॉट लाइक टी, सी डज नॉट लाइक टी या फिर सी नॉट लाइक टी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी डज नॉट लाइक टी। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, आइडेंटिफाई द वर्ब, द नर्स केयर्ड फॉर द पेशेंट, नर्स पेशेंट फॉर या फिर केयर्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, केयर्ड, द नर्स केयर्ड ऑफ द पेशेंट में जो है वर्ब क्या है हमारे यहाँ पर, केयर्ड है। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, द बुक इज डॉट 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 द टेबल, ऑन, एट, इनटू या फिर विद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑन, यानी द बुक इज ऑन द टेबल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, द प्राइमरी एम ऑफ नर्सिंग इज डिजीज डायग्नोसिस, पेशेंट केयर एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ, सर्जरी या फिर लेबोरेटरी टेस्टिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, पेशेंट केयर एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ नर्स, एंगर, सिंपैथी, कंपेशन एंड इम्पैथी या फिर प्राइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, कंपैशन एंड इम्पैथी। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, बिफोर टचिंग अ पेशेंट अ नर्स शुड वियर शूज, वॉश हैंड्स, ईट फूड या फिर राइट नोट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, वॉश हैंड्स। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स शेयरिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन विद एवरीवन, कीपिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन प्राइवेट, इग्नोरिंग पेशेंट रिकॉर्ड्स या फिर डिस्ट्रॉइंग पेशेंट फाइल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, कीपिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन प्राइवेट। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इफ अ पेशेंट इज अनकॉन्शियस द नर्स शुड लीव द पेशेंट अलोन, वेट फॉर रिलेटिव्स, इन्फॉर्म द हेल्थ केयर टीम इमीडिएटली या फिर गिव फूड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, इन्फॉर्म द हेल्थ केयर टीम इमीडिएटली। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इग्नोरिंग द पेशेंट, लिसनिंग केयरफुली टू द पेशेंट, शूटिंग एट द पेशेंट या फिर आर्गुइंग विद द पेशेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, लिसनिंग केयरफुली टू द पेशेंट। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द पल्स इज कॉमनली चेक्ड एट एल्बो, शोल्डर, रिस्ट या फिर नी। तो इसका जो राइट आंसर होगा
वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी रिस्ट। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, A nurse should treat all patients equally and respectfully according to wealth, according to caste या फिर according to religion। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए इक्वली एंड रिस्पेक्टफुली। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ फीवर, लो बॉडी टेम्परेचर, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, लो पल्स रेट या फिर लो रिस्पायरेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाई पुअर हाइजीन, हैंड हाइजीन, शेयरिंग यूज्ड नीडल्स या फिर नॉट क्लीनिंग इक्विपमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी हैंड हाइजीन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, अ गुड नर्स शुड बी केयरलेस, इम्पेशेंस, रिस्पॉन्सिबल या फिर रूड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी रिस्पॉन्सिबल। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पोजिशन हेल्प अ पेशेंट ब्रीथ मोर इजिली, सुपाइन पोजीशन, फॉलर्स पोजीशन, प्रोन पोजीशन या फिर लिथोटॉमी पोजीशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी फॉलर्स पोजीशन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर इज, सीपीआर का पूर्ण रूप क्या है, कार्डियक पल्स रिकवरी, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन, क्लिनिकल पेशेंट रिकवरी या फिर कार्डियो प्रेशर रिस्पॉन्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट शुड अ नर्स डू इफ अ मेडिकेशन एरर अकर, हैड द मिस्टेक, इग्नोर इट, रिपोर्ट इट इमीडिएटली या फिर ब्लेम अदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी रिपोर्ट इट इमीडिएटली। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच वाइटल साइन इज मेजर्ड इन ब्रीथ पर मिनट, पल्स, रिस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर या फिर टेम्परेचर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी रिस्पायरेशन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द सिंबल ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग इज लैम्प, स्वार्ड, शील्ड या फिर क्राउन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए लैम्प। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, अ नर्स नोटिस अ पेशेंट हैज फॉलन, व्हाट शुड बी द फर्स्ट एक्शन, स्कोल्ड द पेशेंट, असेस द पेशेंट फॉर इंजरी, लीव द पेशेंट, कॉल रिलेटिव्स फर्स्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी असेस द पेशेंट फॉर इंजरी। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच वैल्यू इज मोस्ट इसेंशियल इन नर्सिंग, ऑनेस्टी, लेजीनेस, एरोगेंस या फिर केयरलेसनेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए ऑनेस्टी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, टीम वर्क इन हेल्थ केयर हेल्प टू इंक्रीज एरर्स, डिले ट्रीटमेंट, इंप्रूव पेशेंट केयर या फिर रिड्यूस कम्युनिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी इंप्रूव पेशेंट केयर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज नोन एज मदर ऑफ मेडिसिन, लेडी विद द लैम्प, क्वीन ऑफ द नर्सिंग या फिर फर्स्ट डॉक्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी लेडी विथ द लैम्प। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।